हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की क्लास में मैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को। दोस्तों याद रखिए, मंगल ग्रह को लाल तारा भी कहा जाता है या फिर लाल ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो लाल रंग है ये एक्चुअली में उस ग्रह की सतह पर स्थित लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ये भी याद रखिए दोस्तों कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी होते हैं, 2 उपग्रह, और इसका नाम है फोबोस और डामोस। दोस्तों याद रखिए, ये जो 2 उपग्रह है इसकी खोज की गई थी 1877 में। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, तो वो फोबोस और डामोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रॉकीज की। दोस्तों याद रखिए, ये स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA के एक राज्य अलास्का में। ध्यान रखिए, अलास्का राज्य में स्थित है। और अगर हम इसके हाइट की बात करें, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, तो वो है लगभग 20,310 फीट। और याद रखिए दोस्तों, ये जो माउंट मैकिले है इसका एक और नाम है, उसका नाम है डेनाली। डेनाली भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में माउंट मैकिले दिया जाता है और कभी कभी डेनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पोल्डर। दोस्तों याद रखिए, ये जो नीदरलैंड है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। और याद रखिए, नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। हॉलैंड पुराना नाम है, इसका ऑफिशियल नाम नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोलार की खान। और ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इस कोलार की खान को संचालित कौन करता है? तो याद रखिए, इसको संचालित करता है भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। याद रखिए दोस्तों, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड जो है इस कोलार की खान को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बेंगलुरु। दोस्तों याद रखिए, इसरो की स्थापना की गई 15 अगस्त, याद रखिए 15 अगस्त 1969 को। कब की गई? 15 अगस्त 1969 को। और यदि अभी इसके प्रेजेंट के चेयरमैन के पूछे आप, तो इनके अभी चेयरमैन है एस सोमनाथ। और ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। मतलब इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस देश के घास के मैदान पैम्पास कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। दोस्तों घास के मैदान जो है बहुत सारे देशों में पाए जाते हैं और अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। जैसे कि अर्जेंटीना में घास के मैदान को पैम्पास बोलते हैं। वैसे ही एक और नाम याद रखिए, जैसे कि है पुस्ताजी। ये कहाँ पर बोला जाता है? ये हंगरी में बोला जाता है घास के मैदान को। और एक और है डाउन्स, ये घास का मैदान कहाँ बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिए, पैम्पास जो है अर्जेंटीना में, पुस्ताजी हंगरी में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे घास के मैदान के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पुणे। दोस्तों ध्यान में रखिए, भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन जो मौसम मानचित्र बनाने का जो मुख्य कार्यालय है वो पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। याद रखिए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का ये संयुक्त उपक्रम है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। और ये कहाँ पर स्थित है? ये एक्चुअली में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जो सीमा पड़ती है ना, दोनों स्टेट की जो सीमा,
वहां पर स्थित है। और कौन से झरने पर, तो याद रखिए दुदुमा, दुदुमा झरने पर स्थित है ये मचकुंड जल विद्युत परियोजना। ये एक्चुअली में बनकर तैयार हुआ था 1940 में, बहुत पुराना है, ये ब्रिटिश काल का ये जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नंदा देवी। दोस्तों ध्यान में रखिए ये एक्चुअली में गढ़वाल हिमालय का भाग है और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। क्या चीज? हिमालय का सर्वोच्च शिखर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नंदा देवी। वैसे ये धार्मिक स्थल है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। दोस्तों याद रखिए गोवा का टोटल पॉपुलेशन अगर हम बोलें उसका 49.77% नगरीकृत है, मतलब वो नगरों में निवास करते हैं। और ये भी याद रखिए दोस्तों गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। देखिए दोस्तों जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है, इसलिए बहुत बड़े बड़े ज्वार आते हैं। अब याद रखिए जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहद ज्वार आता है, बहुत ही ऊंचाई में ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील। दोस्तों याद रखिए ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। किसका? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। अब दोस्तों अगर आप इसकी जनसंख्या के बारे में पूछे तो वो है लगभग 85,15,767 किलोमीटर स्क्वायर। और दोस्तों याद रखिए अगर हम दुनिया में इसका रैंक देखें ना तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग रैंक होगा और जनसंख्या की दृष्टि से अलग रैंक होगा। इस क्वेश्चन में हम क्षेत्रफल की दृष्टि की बात कर रहे हैं। वैसे ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। याद रखिए ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और यहाँ का मुद्रा क्या है? ब्राजीलियाई रियाल। ब्राजीलियाई रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्षुद्र ग्रह, जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। दोस्तों याद रखिए अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है और यदि आप पूछे कि कौन से राज्य में स्थित है तो वो है कर्नाटक में। याद रखिए अलमाटी बांध का एक और ऑफिशियल नेम है जिसको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री बांध। लाल बहादुर शास्त्री बांध याद रखिए, और ये 2005 में बनकर पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंबल नदी पर। दोस्तों याद रखिए इसका उद्घाटन किया था, इन बांधों का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना है। वैसे एग्जैक्ट अगर डेट पूछा जाए तो वो है 7 मार्च 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जोजिला दर्रा किन किस को जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लेह और श्रीनगर को। दोस्तों दर्रा किसको बोलते हैं? देखिए ये एक पहाड़ है और फिर ये दूसरा बड़ा सा पहाड़ है, तो ये जो प्राकृतिक रूप से आवागमन के लिए जगह है ना, जहां से आवागमन किया जा सकता है, आना जाना किया जा सकता है, उसको बोलते हैं दर्रा। क्लियर है? तो जो और हर दर्रे को अलग अलग नाम दिया गया है। जोजिला दर्रा क्या है? जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है और इसी दर्रे पर दोस्तों बनाया गया है नेशनल हाईवे 1D। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं,
एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इग्लू। दोस्तों याद रखिए, बर्फ की सहायता से गोलाकार आवास बनाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर बनाए जाते हैं। ये मैंने इमेज भी रखा है, ये इस तरीके के आवास बनाए जाते हैं अंदर, ये पूरा बर्फ का बना हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गरान या फिर मैंग्रोव। दोस्तों याद रखिए, ये जो मैंग्रोव है ये बहुत सारी नदियों के डेल्टा पर बनता है, जैसे कि कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी, गंगा, ये सब पे डेल्टा पर बनता है ये। और ये भी याद रखिए, हमारे यहाँ पर भी एक मैंग्रोव का जंगल है बहुत बड़ा, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, जिसको हम सुंदरबन बोलते हैं। आपको पता ही होगा सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अवसादी सेल में। अवसादी सेल में पाया जाता है दोस्तों बुम्बकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोलोराडो। और कोलोराडो नदी कहाँ है? अमेरिका में। दोस्तों याद रखिए, इस जो बांध है इसके दो और अन्य नाम है, कभी कभी एग्जाम में वो दो नाम भी पूछ लेता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसको। बोल्डर कैनियन डैम ये भी बोला जाता है, या फिर बोल्डर डैम, या फिर हुवर बांध, याद रखिए। और इसको बनाया किसने है? यूएस ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने। इस बनाने को अथॉरिटी किसके पास थी? यूएस ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्डन नदी। दोस्तों याद रखिए, और ये नदी कहाँ स्थित है? इजराइल में। इजराइल में स्थित है, और ये एक विवादित क्षेत्र है दोस्तों। ये जो वेस्ट बैंक है ना, ये एक विवादित क्षेत्र है। और यदि हम जॉर्डन नदी की लंबाई की बात करें तो वो काफी अधिक है, लगभग है 6555 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। दोस्तों याद रखिए, ये विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा है। जैसे कि हमारे पास भी है एक एलओसी जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करते हैं, लेकिन उसको हम किसी भी हाल में शांत सीमा रेखा नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है ना, उसको बोलते हैं 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा। ये अलग करती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को, और ये बहुत ही शांत सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की। और यदि आप पूछेंगे कि प्रॉपर ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर? सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड में। दोस्तों कभी कभी नीदरलैंड की जगह ऑप्शन में हॉलैंड भी दे सकता है, दोनों एक ही है। हॉलैंड पुराना नाम है, नीदरलैंड नया नाम है। और यहाँ पर ट्यूलिप की खेती की जाती है, ये सबसे फेमस है ट्यूलिप की खेती करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूँ, ट्यूलिप एक फ्लावर होता है, फूल होता है, बहुत ही सुंदर सा। ये आप इमेज में देखिए, ये है ट्यूलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1902 में। कौन सी नदी पर की गई? कावेरी नदी पर। और कहां पर किया गया? सिवास समुद्रम में। दोस्तों याद रखिए, क्या स्थापित किया गया? प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड में। दोस्तों याद रखिए कि नागालैंड में मुख्य रूप से 16 जनजाति पाई जाती है, मतलब 16 जनजाति तो वहीं की ही है, प्रमुख जनजाति है। और उनमें से एक जनजाति है भैंसा सिंगी। वैसे भी आपको पता ही होगा कि नागालैंड जो है एक ट्राइबल स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये 16 जनजाति का एक बार नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है इसको। जैसे कि अंगामी, आओ, चखेसेंग, चांग, कुकी, खियामीनुंगन,
कोन्याक, कचरी, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, सुमी, संगतम, यिमचुनग्रू और जिलियांग। वैसे ये नाम टफ लग रहे हैं। अब देखिए ट्राइबल लोग का नाम है। मैं आपको बता दूं कि ये 16 जनजाति का नाम याद रखना आपको ज़रूरी नहीं है, आप बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय में। दोस्तों मेघालय में स्थित है मासिनराम और ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है भारत का। दोस्तों ये ध्यान में रखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत के मेघालय में मासिनराम का नाम दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर में। दोस्तों ये जो बस्तर संभाग है छत्तीसगढ़ का, उसको नाम ही दिया गया है दंडकारण्य क्षेत्र और वहीं पर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है दंडकारण्य प्रोजेक्ट। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है ये केवल छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है बल्कि ये उड़ीसा को भी टच करता है। उड़ीसा के कोरापुट जिले तक जाता है ये, मतलब ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का, स्पेशली छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले का। आपको पता ही होगा ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7वां स्थान। और यदि मैं अन्य 6 देशों की बात करूं तो वो है, पहले नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन, 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर पर आता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2.42%। केवल इतना ही परसेंट है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। और अगर आप पॉपुलेशन देखें तो अभी तो वो नंबर 1 पर जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 17.70%। अब देखिए दोस्तों, अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो वो 2.42% है और अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो 17.70% है। मतलब कि ये हमारा देश ऑफकोर्स ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर। कितनी है स्थल सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर। दोस्तों अब ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर टोटल स्थल सीमा की अपन लंबाई की बात करें तो वो 15,200 किलोमीटर है। देखिए स्थल सीमा मतलब क्या है, ये जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है ना, उसको छोड़ दीजिए, ये जो बाकी बच गया वो है स्थल सीमा। ये तो तटीय सीमा है और जो बच गया वो है स्थल सीमा। और स्थल सीमा से और कौन कौन से देश लगते हैं? पाकिस्तान लगता है, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अपन क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी हम पीओके को अपना मानते हैं ना, इसलिए हम अफगानिस्तान को लेते हैं। अगर आप पीओके को इंडिया का पार्ट नहीं मानोगे तो फिर पाकिस्तान हो जाएगा। अब देखिए अगर हम जिले की बात करें तो 92 जिले हमारे देश के हैं और उसमें 17 राज्य शामिल हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। और जो ये आपको ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है ये तो तटीय सीमा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? अब ये जो आपको ब्लैक पार्ट दिख रहा है ये है तटीय भाग, तो कितनी है टोटल? ऑप्शन बी, 6100 किलोमीटर। कितनी है टोटल? 6100 किलोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण तटीय भाग में फिर वो सारे आइलैंड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि वो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, ये सबको शामिल कर लें अपन, तो फिर कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 7,516.5 किलोमीटर। क्लियर है ना? इसमें वो द्वीप भी शामिल हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने द्वीप को शामिल नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 7 देशों के साथ मिलती है। पता ही आपको कौन कौन सा है ये? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। याद रखिए अफगानिस्तान हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम पीओके को इंडिया का पार्ट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? ये जलीय सीमा की बात कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड, इन सभी देशों के साथ शेयर होता है हमारा जलीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3। कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, मतलब ये जो 3 देश हैं उसके साथ हमारी जलीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा कॉल किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इमेज देखिए, ये सबसे टॉप में जो दिख रहा है उसको बोलते हैं अपन इंदिरा कॉल। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब आप सबसे दक्षिण में जाइए, यहाँ आपको श्रीलंका मिलेगा और इधर मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहां पर मिलता है इंदिरा पॉइंट। तो देखिए, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। अच्छे से याद रखना है, इंदिरा कॉल अलग है और इंदिरा पॉइंट अलग है, इसलिए मैंने दोनों मैप को एक साथ लिया है। ये सबका अपना नॉर्थ पार्ट हो गया और ये साउथ पार्ट, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी गुहार मोती। गुहार मोती जो है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब दोस्तों अंदाजा लगा दीजिए कि पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहाँ स्थित होगा। तो ऑफ कोर्स वो गुजरात में स्थित होगा। देखिए, गुहार मोती गुजरात के कच्छ जिले में नारायण सरोवर के पास स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी किबिथु। अब ये कहाँ पर स्थित होगा? अब आप अपने दिमाग में सबसे पूर्वी बिंदु लाइए, भारत का क्या हो सकता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में स्थित एक कस्बा है और यहाँ पर है किबिथु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबाला पॉइंट कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई में। दोस्तों कोलाबा बोलिएगा, ठीक है, ये टंग स्लिप हो गया, ये कोलाबा है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? देखिए, जो आपका मुंबई है ना, उसका सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट है, सबसे साउथ सदर्न पार्ट, वहां पर स्थित है कोलाबा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट कैलीमेरे किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है पॉइंट कैलीमेरे। दोस्तों याद रखना है आपको, यहाँ एक बहुत ही फेमस वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना की गई थी 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1914 में। और कहां पर? शिमला में। दोस्तों देखिए, ये ब्रिटिश काल का है। क्लियर है? और ये मैकमोहन रेखा किनको अलग करती है? तो याद रखिए, ये भारत और तिब्बत को अलग करता है क्या? मैकमोहन रेखा। और ये ब्रिटिश सरकार और उस टाइम पे तिब्बत में जो गवर्नमेंट थी उनके बीच का ये समझौता था और फिर ये जो रेखा है खींची गई थी। कब? 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1947 को। किसने किया था? सर सी जी रेडक्लिफ द्वारा। और ये रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, तो ये रेडक्लिफ ने रेखा खींची थी। एक्चुअली में ये पुलिस स्टेशन से पुलिस स्टेशन को मिला दिए और एक जो है बोल सकते हैं अपन एक अलग देश बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे भारत का मैप है और ये है श्रीलंका। ये हमारा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन भाग से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य से। अच्छा, कौन कौन से राज्य से? देखिए यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इमेज में भी देख लीजिए, ये आपको जो इमेज दिख रहा है ना, यही है कर्क रेखा। अब देख लीजिए, बिल्कुल मध्य से गुजर रही है और इतने राज्यों से होकर गुजर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान।
ये क्या क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश की। दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा तो गुजरात की है, फिर है आंध्र प्रदेश की और उसके बाद है तमिलनाडु की। वैसे आंध्र प्रदेश में जो तटरेखा की जो लंबाई है वो लगभग 970 किलोमीटर है, ये दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर क्या है? तमिलनाडु। और पहले नंबर पर क्या है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 9। 9 राज्य जो हैं वो तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से देख ही लेते हैं हम एक बार। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा है मैंने, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। हम राज्य की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। क्लियर है एकदम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इमेज में देखिए आप, ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, ये राजस्थान और ये गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धुबरी और सदिया। दोस्तों याद रखिए ये राष्ट्रीय जलमार्ग पूछ रहा है, ठीक है, नेशनल हाईवे नहीं पूछ रहा है, जलमार्ग पूछ रहा है ये। इस जलमार्ग को बनाया गया 1998 में। और याद रखिए अगर हम इसकी लंबाई की बात करें ना तो वो है 891 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और ये धुबरी और सदिया को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। दोस्तों सिक्किम जो है बहुत बाद में जो है हमारे भारत का राज्य बना था और ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। दोस्तों याद रखिए सूर्य को तारा कहा जाता है और ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। क्या? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। आपको अगर दिमाग में आ रहा होगा कैसे तो देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री देख रहे हैं आप, ये जो रेखा खींची गई है ना इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्लियर है? ये सबसे लंबी रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसको बोलते हैं ना गंगा, जमुना, सरस्वती। इसको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है और हिंदू धर्म में ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। त्रिवेणी संगम इसी को बोलते हैं और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। रूस में स्थित है ओनेगा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मणिपुर। दोस्तों याद रखिए ये मणिपुर के कौन से जिले में स्थित है? चूड़ा चांदपुर। लिख देती हूं मैं, चूड़ा चांदपुर जिले में स्थित है क्या? लोकटक झील। और ये मणिपुर का सबसे बड़ा झील है। दोस्तों याद रखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो जल की सतह पर ये ग्रीन ग्रीन सा जो तैर रहा है ना इसको बोला जाता है फुमड़ी। क्या बोलते हैं इसको? फुमड़ी। और इसीलिए लोकटक झील जो है प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है ये? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 भागों में। कौन कौन से हैं वो भाग? तो ध्यान में रखिए, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन 3 भागों में बांटा गया है हिमालय को। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
हजरत निजामुद्दीन, और ये कहाँ पर है? दिल्ली। तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी और दिल्ली को आपस में जोड़ता है। और दिल्ली का कौन सा स्थान? हजरत निजामुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। यहाँ का जो तापमान है आप मुझे बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं जंगली गधे। देख लीजिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गधा ही है भाई, ये घोड़ा नहीं है, गधा है ये, ठीक है। और याद रखिए ये रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पोर्ट ब्लेयर में। और ये पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है दोस्तों? अंडमान निकोबार, जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, उसी की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यहीं पर है क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट। अच्छा दोस्तों ये भी याद रखिए कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? ये एमपी के सिंगरौली में स्थित है। एमपी के सिंगरौली में ये सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है विंध्याचल महाताप विद्युत ग्रह। मैं शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पर, विंध्याचल महाताप विद्युत ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एकांकागुआ। और ये कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। ये क्या है दोस्तों? ये सबसे ऊंचा पर्वत है, किसका? अर्जेंटीना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नजदीक है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बांग्लादेश। दोस्तों आपको पता ही है ना, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल से सबसे करीब कौन है? हमारा बांग्लादेश ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी खरीफ फसलें हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। खरीफ फसलें क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली ये मानसून की फसलें होती हैं। बुआई कब किया जाता है? जून जुलाई, जब बरसात लगता है ना, पानी गिरना शुरू होता है, तब बुआई किया जाता है। उन फसलों को बोलते हैं खरीफ की फसल। इसमें मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के चट्टानों के दरारों व परतों से कौन सा खनिज निकलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस जो है वो मुख्य रूप से निकलता है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इसके अलावा भी और बहुत सारे खनिज निकलते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, अभ्रक, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, ओलिवेन, कैल्साइट, ये सारे खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्ण प्रवेश किया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जूनो। दोस्तों वो कौन सा है उपग्रह? जूनो। कब प्रवेश किया था ये? 5 जुलाई 2016 को। कहाँ? बृहस्पति की कक्षा में। और किसने लॉन्च किया है? नासा ने। ये जो हर पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट से एक नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दक्कन के पठार पर। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि दक्कन के पठार पर एक्चुअली में ये महाराष्ट्र का भी एक पार्ट है, गुजरात भी है, और ये एमपी भी है। तो ये दक्कन का पठार जो है बहुत फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, और थोड़ा सा अपन हैदराबाद वाला जो पार्ट ले लेते हैं वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुवांशिक विज्ञानी। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जो एम.एस. स्वामीनाथन है ना, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन भारत में भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंडा और मुर्गियों से। अंडा उत्पादन से संबंधित है एक्चुअली में क्या? रजत क्रांति। अच्छा इसकी शुरुआत किसने की थी? इंदिरा गांधी ने की थी। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे रजत क्रांति की शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इन सभी नदियों के डेल्टा से बनता है सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और यदि आप लंबाई की बात करो ना, तो वो लगभग है 9077 किलोमीटर। काफ़ी लंबा नेटवर्क हो गया, ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क हो गया, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खनन की खान किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, होम स्टेक। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? याद रखना, ये दक्षिण डकोटा में। दक्षिण डकोटा ये क्या है? एक राज्य है, किसका? यूएसए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एकांकागुआ, और ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्खनन। और दोस्तों क्यों उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है? क्योंकि पठारी भागों में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये खनिज बहुल भाग होता है। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें ना, तो इसमें पठारी भाग ज़्यादा हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ जो है वो मिनरल डोमिनेंट स्टेट है, और इसलिए वहाँ की व्यवसाय की प्रधानता खनिज ही होता है। लेकिन अब देखिए, खनिज आम जनता तो कर नहीं सकती, आम जनता तो कृषि पर ही निर्भर होती है, लेकिन जो सरकार है वो वहाँ से बहुत अधिक खनिज का उत्खनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन तथा पुर्तगाल में। याद रखिए, मेसेटा का पठार पूछा है तो वो कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून। देहरादून कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। और कब स्थापित हुआ? 1981 में। क्या चीज? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत की पहाड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतर्द्वीप केप ऑफ गुड होप, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू डियाज। इसको दिया जाता है श्रेय केप ऑफ गुड होप को खोजने का, और ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरब। और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्रफल है, 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बारालाचा दर्रा के निकट। देखिए दोस्तों, ये जो चिनाब नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। इस चिनाब नदी पर एक बहुत ही फेमस बांध है, कौन सा? दुलहस्ती बांध। याद रखिए, चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की, और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बारालाचा दर्रे के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार का पाया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, बिटुमिनस। दोस्तों कोयला के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और ये प्रकार को कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। तो जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला, उसमें 90% तक कार्बन पाया जाता है, और जिसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होगी वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ए है, ऑप्शन ए, बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन लिखा है मैंने कि ये जो बिटुमिनस कोयला है ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। इसलिए अधिकतर जो थर्मल पावर प्लांट है ना वो इन्हीं स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवांडा की राजधानी है
इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी किगाली। अब दोस्तों ये रवांडा कहाँ स्थित है? ये एक्चुअली में अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है रवांडा, और इसकी राजधानी है किगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सिसिली, और ये कहाँ स्थित है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मर्रे डार्लिंग। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन ए मर्रे डार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट पीरी। रॉबर्ट पीरी ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साल्टो एंजिल, और ये कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में स्थित है सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसका नाम क्या है? साल्टो एंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडोमा किस देश की राजधानी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तंजानिया। दोस्तों डोडोमा भी अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है, जिसका राजधानी क्या है? तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा की राजधानी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो सबसे न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखा जो अभी अपन ने देखा था उसमें होती है सर्वाधिक दूरी 1 डिग्री देशांतर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहड़ीता चालीसा क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पछुआ हवाएं। दोस्तों याद रखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां पर बहुत ही तेज पछुआ हवाएं चलती है, और इसी को क्या बोलते हैं? दहड़ीता चालीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश की एक प्रमुख जनजाति है माओरी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है इसका आंसर। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा और भीमा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पारसनाथ। दोस्तों याद रखिए ये जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, और ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। याद रखिए झारखंड के गिरिडीह जिले में, और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका पुराना नाम है राजस्थान नहर परियोजना, और इसका उद्घाटन किया गया था 31 मार्च 1958 को। याद रखिए, और इसका बाद में जो नामकरण किया गया ना, पहले इसका नाम राजस्थान नहर परियोजना था, बाद में इसका नामकरण किया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कब किया गया नामकरण? 2 नवंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोविंद सागर। दोस्तों याद रखिए ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में स्थित है। क्या? भाखड़ा नांगल परियोजना, और ये मानव निर्मित झील है, मतलब कि ये कृत्रिम झील है। इसको क्या बोलते हैं? गोविंद सागर। दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है आप लोगों के लिए, कमेंट में बताइए इसका आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर दीजिए आप। और दूसरा है, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी बुक का PDF वर्जन लॉन्च हो चुका है। आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2022, 2023 के करेंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट का पेड PDF मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये भी बताइए कि अगला वीडियो अब आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, फिर से 100 क्वेश्चंस के साथ। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।